बुड्ढे, चप्पल ठीक करके दे मेरी। अरे मैडम जी, ये कौन सा तरीका है चप्पल ठीक करवाने का? यही तरीका है चप्पल ठीक कराने का। और हाँ, मैंने चप्पल जमीन पे फेंकी ना, तेरे मुंह पे तो फेंकी नहीं है। चुपचाप साफ करके दे। मैं नहीं करता चप्पल ठीक, कहीं और करवा लेना। ले जाओ। अरे अंकल जी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, वो क्या है ना, इसकी आदत ऐसे ही है, सबसे ऐसे ही बात करती है। प्लीज बुरा मत मानिए, हमें लेट हो रहा है, साफ कर दीजिए ना। चलो मैडम जी, आप कहती है तो कर देता हूँ। थैंक यू। क्या रिद्धि, यहाँ भी शुरू हो गई। अरे यार, इन लोगों से ऐसी बात की जाती है। लीजिए, हो गए 40 रुपए। चले। अरे अरे मैडम जी, पैसे तो देते जाओ। मैडम जी सुनिए, मैडम पैसे तो देते जाओ। बे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तेरे को शर्म नहीं आती? बीच सड़क पे एक लड़की को छेड़ रहा है। अरे मैम साहब, मेरे पैसे तो देते जाओ। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? एक तो तेरे से चप्पल ठीक कराई हमने, और जा, नहीं दे रही मैं तेरे पैसे तो लड़की को छेड़ेगा तू? आपसे तो मूड मानो बेकार है। आप कह रही थी मैडम पैसे दिला दो ना। क्यों दिलवाऊं मैं पैसे? तुमने हरकत कैसी की है? तुमने उसे छरेआम छेड़ा है, समझे तुम? और अगर तुम मेरे साथ भी यही करते ना तो मैं अपनी सैंडल उतार के तेरे मुंह पे मारती, समझा? और तू क्या चाहता है, तुझे पैसे मिले? हाँ देख, दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से, चल। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? निकल, नहीं तो बीच सड़क पे पिटता हुआ ना अच्छा नहीं लगेगा। चल शिखा, निकल यहाँ से। ये भगवान, ये लड़की बवाल है, इनसे तो मूड मानो बेकार है। मेरे पैसे। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। हाँ जी मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को बुलाया। मुझे तुम्हें ये कहना था कि कल से तुम दोनों को ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस आराम से अपने घर जाओ और रेस्ट करो। ऑफिस आने की जरूरत नहीं? पर मैम क्यों? हम दोनों से कोई गलती हुई है क्या? अब ये भी तुम मुझसे ही पूछोगी कि तुमने क्या किया है? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि आज सुबह तुमने उस मोची के साथ क्या किया था। पैसे भी नहीं देकर। भैया क्या हुआ? वो लड़कियां आपके ऊपर चिल्ला क्यों रही थी? अरे बहन जी क्या बताऊं, ये लड़की है, ये तो बवाल है। चप्पल ठीक करवा ली, एक तो चप्पल ठीक करवाने का तरीका ही नहीं। चप्पल मारी मेरे पास, दूसरा थप्पड़ मारा मेरे, और मैंने पैसे लिए तो नहीं, और मैं टच कर मेरे को थप्पड़ मारा। क्या आपको मारा उन्होंने? पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अरे किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करना तो गलत बात है ना। और वो आपको पैसे भी नहीं देके गई और ऊपर से आपको मारा भी। आप चिंता मत करिए भैया, भगवान सब देखते हैं। जो हरकत उन्होंने आपके साथ की है ना, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक कह रही बहन जी आप, भगवान सबको देखता है, लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा आप परेशान मत होइए, 1 मिनट रुकिए। भैया ये 1000 रुपए हैं, ये आप रख लो। अरे बहन जी, इतने सारे पैसे मेरे को क्यों दे रहे हो आप? वो भैया, मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रही हूँ। अब वो लड़कियां आपको पैसे भी नहीं देके गई, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। आपको भी तो पैसों की जरूरत है। आप चिंता मत करिए, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, आप कह रही तो रख लेता हूँ बहन जी। वैसे बहन जी एक बात बताऊं, आप वाकई में भगवान के रूप। अरे नहीं नहीं भैया, आप मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। मैं उनकी बराबरी भला कहाँ कर सकती हूँ। बस ये समझिए कि उन्होंने ही मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। ठीक कह रहे बहन जी, सुबह से बौनी भी नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, आप बस अपना काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक बहन जी, भगवान तुम्हारा भला करे।
मुझे एक बात बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? एक तो तुमने उसे थप्पड़ मारा और उससे काम करवाकर उसके पैसे भी नहीं दिए। क्या तुम अपने घर वालों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करती हो? अरे कम से कम ये तो देख लेती कि वो उम्र में तुम दोनों से कितने बड़े हैं। क्यों किया ऐसा? देखिए मैम, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। अरे हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैम आपको पता है कि वो मुझे बीच सड़क पे ना छेड़ रहा था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो शिखा मेरे साथी इससे पूछ लीजिए। हाँ मैम, रिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। उस बुड्ढे ने इसको हाथ लगाया। अब मैम खुद सोचिए, उसने छेड़ा इसको तो हम उसे ऐसे थोड़े ना जाने देते। अरे झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने तुम्हें गलत तरीके से तो बिल्कुल नहीं छुआ था। वो तो बस तुम लोगों से अपने पैसे मांग रहा था। और उसकी गलती क्या थी? अरे उसने तुम्हारी चप्पलें ठीक की थी तो पैसे तो उसके बनते थे ना। वो बस अपने पैसे मांग रहा था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम। देखो, मुझे तुम जैसे लोग अपनी कंपनी के अंदर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। मैम देखिए, ठीक है, हमने मान लिया हम दोनों से गलती हुई है। प्लीज आप हमें जॉब से डिसमिस मत करिए प्लीज मैम। ये जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे से हम कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करेंगे। रिद्धि, अरे शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें घर जाने के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी कंप्लेंट भी कर सकती हूँ कि तुमने उस गरीब को किस तरह से परेशान किया। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो। और देखो, मैं नहीं चाहती कि कंपनी का माहौल खराब हो, क्योंकि आज तो तुमने उसके साथ ये सब किया है, कल को तुम किसी और के साथ यही करोगी। और इस बात का क्या भरोसा, तुम तो बाहर भी लोगों के साथ इसी तरह की हरकत करती होगी। तो शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे ऑफिस में काम करने के लायक हो। इसलिए जाओ यहाँ से। मैम मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी। निकलो। ओके मैम। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने इन लड़कियों को यहाँ से निकालकर सही किया या गलत। और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।